सो हेलो एवरीवन। तो दोस्तों अभी आप इंटरनेट चला रहे हो राइट। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो ऑफकोर्स सी बात है कि आप इंटरनेट चला ही रहे हो राइट। तो क्या आपको पता है कि ये वीडियो मैं तो यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, तो मेरे यहाँ से आपके पास कैसे वीडियो आपके पास पहुँच रही हैं राइट। आप कैसे इंटरनेट चला पा रहे हो, आप कैसे किसी और की वीडियोस देख पा रहे हो, आप कैसे मैसेज भेज पाते हो व्हाट्सअप पे, आप कैसे फेसबुक इंस्टाग्राम आपके पास कैसे रील्स आ जाती हैं, तो आप कैसे इंटरनेट चला पाते हो, आप कैसे मूवीज़ डाउनलोड कर पा रहे हो राइट। आप कैसे सॉन्ग डाउनलोड कर पा रहे हो, किसी भी फाइल को कैसे डाउनलोड करते हो। तो इंटरनेट है क्या, ठीक है। एच टी टी पी एस होता क्या है, सर्वर क्या होते हैं, आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होते हैं, सेल टावर क्या होते हैं, ये जियो बीएसएनएल एयरटेल कैसे होते हैं। आपके मोबाइल से कोई डेटा कोई वायर तो कनेक्टेड नहीं है, तो फिर आ कैसे रहा है भाई डेटा, पहुंच कैसे रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट यार एक ऐसा बेसिकली बोल सकते हैं, इस ऐसे प्रोसेस को बोल सकते हैं कि आपका डिवाइस किसी और डिवाइस से कनेक्टेड है वायरलेस या फिर वायर के थ्रू, और आप डेटा ट्रांसफ़र कर पा रहे हो राइट। यानी कि डेटा का शेयरिंग हो पा रहा है एक मोबाइल से दूसरे डिवाइसेस के बीच में, या फिर बोल सकते हैं डिवाइस टू डिवाइस के बीच में अगर डेटा का ट्रांसफ़र हो पा रहा है तो उससे हम बोल सकते हैं कि इंटरनेट से वो कनेक्टेड है राइट। अब मान लेते हैं, सिंपल सा बात करते हैं कि यूट्यूब वीडियोस आप देख कैसे पा रहे हो, या फिर आपके पास डेटा कैसे पहुंच रही हैं। तो सबसे शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आप यूट्यूब ऐप ओपन करते हो या फिर youtube.com वेबसाइट आप ओपन करते हो, ठीक है। दोनों में सेम मैकेनिज़्म वर्क करती हैं। तो सबसे पहले मान लो कि आप youtube.com लाइक एंटर करते हो अपने ब्राउज़र पे। तो जैसे ही आप अपने ब्राउज़र पे youtube.com आपने जैसे ही डाला, ठीक है, तो वो जाता है DNS के पास। DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि हर एक डोमेन का, जैसे facebook.com हो गया, google.com हो गया, instagram.com हो गए, ठीक है, और भी कई सारे .com हो गए, yahoo.com हो गए, rohitkushwaha.com हो गए। तो सारे जो डोमेन हैं, ठीक है, इनके एक आईपी एड्रेस भी होते हैं, ठीक है। तो इनके एक आईपी एड्रेस होते हैं, तो उस आईपी एड्रेस पे ब्राउज़र फिर रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। तो उस सर्वर पे बेसिकली रिक्वेस्ट भेजेगा। तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि देखो, जो भी रिक्वेस्ट जाता है ना, मान लो कि मेरे को यूट्यूब देखना है, तो ये जो यूट्यूब के पास, यूट्यूब के सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगा। अब सर्वर क्या आता है यहाँ पे ये जान लेते हैं। तो सर्वर बेसिकली कैसा होता है, जहाँ पे बेसिकली आपके डेटा होते हैं। इतना अगर सिंपल वर्ड में बोलें तो आपके डेटा होते हैं, यानी आपके, या फिर बोल सकते हैं कि वहाँ पे डेटा स्टोर होते हैं यूट्यूब के, ठीक है। कि मान लो कि मैं ये वीडियो जो डाल रहा हूँ, तो इसका भी वीडियो का जो डेटा है यूट्यूब के सर्वर पे जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल पे youtube.com करते हो तो DNS के पास जाता है। फिर DNS लाइक बेसिकली आईपी एड्रेस देता है, और फिर और रिक्वेस्ट उस आईपी एड्रेस के पास जाती हैं, यानी कि यूट्यूब के सर्वर के पास जाती हैं, ठीक है। यूट्यूब के सर्वर का जो आईपी एड्रेस आता है वहाँ पे रिक्वेस्ट पहुँचती हैं कि आपने अपने मोबाइल से, यानी कि आपके आईपी एड्रेस से आपने एक रिक्वेस्ट दी है, ठीक है। तो वहाँ पे जाएगा और फिर आपको वहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड कर देगा लिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से फिर लाइक यूट्यूब आपको भेज देगा। तो इस तरीके से आपका लाइक मैकेनिज्म वर्क करता है। ऐप में भी उसी तरीके से होता है कि आप जैसे ही ओपन किए तो सेम लाइक जो यूट्यूब का जो सर्वर का जो आईपी एड्रेस है तो वहीं पे चले जाते हैं राइट। इसमें कोई DNS नहीं होते, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम नहीं होते हैं। अब DNS इसलिए बनाया गया होता है क्योंकि अब लोगों को याद नहीं होते राइट। अब किसी भी लाइक सर्वर का आईपी एड्रेस तो याद नहीं रहेगा, तो इस वजह से आईपी एड्रेस के जगह पे हमें डोमेन नेम का सिस्टम बनाया गया है। तो जिसकी वजह से जैसे youtube.com हो गया, facebook.com हो गया, तो ईजिली लाइक हमें रिमेंबर होते हैं, यानी कि याद होते हैं कि यार इस मतलब कि बेसिकली अगर youtube.com के सर्वर पे जाना है तो youtube.com में डालूंगा राइट। हमें आईपी एड्रेस हम याद नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो 6 डिजिट 7 डिजिट तो नंबर में होते हैं। IPv4 IPv6 एड्रेस होते हैं, तो इनको हम जनरली याद नहीं कर सकते हैं राइट। जिस तरीके से हम किसी के नंबर को, मोबाइल नंबर को याद नहीं कर पाते हैं, यूजुअली हम सेव करते हैं। जिस तरीके से मान लो कि फॉर एग्जांपल के लिए मेरे को फ्रेंड को कॉल करना है, फॉर एग्जांपल लेट सपोज देयर इज़ अ फ्रेंड नितिन राइट। तो उसको मेरे को कॉल करना है राइट। तो उसको मेरे को बार बार कॉल करना है, तो मैं उसका नंबर याद नहीं करता हूँ, मैं उसका नाम सेव कर लेता हूँ, ठीक है। कि यार मेरे को उसके पास कॉल करना है तो उसका नंबर ये है, और उसको मैं सेव कर लूँगा। तो सेम इसी तरीके से होता है कि हमें अगर यूट्यूब के वेबसाइट को विजिट करना है तो हम उसका सर्वर का आईपी एड्रेस को हम याद नहीं करते, हम उसका नाम को बस याद कर लिए होते हैं। जैसे youtube.com पे मेरे को जाना है, तो इस तरीके से जैसे आप youtube.com करते हो तो एक सिस्टम होता है, तो वो उसके सर्वर तक पहुंचा देता है। अब बात कर लेते हैं कि डेटा कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि यार सर्वर के पास जाता है रिक्वेस्ट, बेसिकली हमारा जो उसके जो आईपी एड्रेस होते हैं वहाँ पे जाते हैं। अच्छा, जानने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो आईपी एड्रेस हर एक सिस्टम का या फिर हर एक डिवाइस का एक एड्रेस होता है। तो जिस तरीके से हमारे घर का एड्रेस होता है कि मान लो कि मेरा घर है इस एरिया में, जैसे हो गया नोएडा सेक्टर इतना और हाउस नंबर इतना हो गया,
तो उस एड्रेस से कोई भी पहुंच सकता है, राइट। कि अगर मान लो अगर आपने कुछ ऑर्डर किया है, फिर किसी को भी आप बुला रहे हो अपने घर पे, तो उस एड्रेस से आपके घर तक वो पहुंच जाएगा। तो सेम इसी तरीके से हर एक डिवाइस का एड्रेस होता है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन ले लो, स्मार्ट वॉच ले लो, ठीक है, कंप्यूटर्स ले लो, लैपटॉप ले लो, वाईफाई ले लो, किसी भी जो भी डिवाइसेस होते हैं सभी के एक आईपी एड्रेस होते हैं। तो मान लो कि आपके फ़ोन का भी एक आईपी एड्रेस होगा, सर्वर के भी आईपी एड्रेस होते हैं। सर्वर बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि डेटा स्टोर करने के काम आते हैं, ये भी जस्ट लाइक कंप्यूटर की तरह ही होते हैं। बट ये है कि एक ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि कहीं भी डेटा सेंड कर सकते हैं और कहीं से भी रिसीव कर सकते हैं ग्लोबली। तो अब आपने आईपी एड्रेस को समझ लिया, राइट। अब बात करते हैं कि कैसे काम करती है। फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लो कि अगर आपको मेरी वीडियोस देखनी है, ठीक है, मैंने लिंक भेजा या फिर मेरे लिंक को अपने ब्राउज़र पे किया, या फिर कोई भी आपको फ्रेंड ने, आपके पास लिंक है मेरी वीडियो की, ठीक है, यूट्यूब की वीडियो की एक लिंक है, तो वो वीडियोस आपके मोबाइल में कैसे आती हैं उसको हम जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो आपने उस वीडियो को यूट्यूब ऐप या फिर ब्राउज़र पे आपने ओपन किया। अगर ब्राउज़र पे आपने ओपन किया है तो जाएगा डीएनएस सिस्टम के पास, फिर डीएनएस एक आईपी एड्रेस फाइंड कर लेगा, राइट। और आपके ऐप में है तो बेसिकली वहाँ से डायरेक्टली उसके पास आईपी एड्रेस आ जाएगी सर्वर की, मतलब जहाँ पे ऐप है, बेसिकली जहाँ पे वीडियो स्टोर है यूट्यूब के सर्वर पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आपने एंटर किया तो सबसे पहले पैकेट्स के फॉर्म में, यानी कि आपके मोबाइल से पैकेट्स के फॉर्म में नियरेस्ट जो आपका जो सेल टावर है वहाँ पे जाएगी डेटा कि इस आईपी एड्रेस है, यानी कि मान लो कि आपका मोबाइल का जो आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस से इस आईपी एड्रेस को रिक्वेस्ट गया है, यानी कि आपके मोबाइल फ़ोन से यूट्यूब के जो सर्वर हैं वहाँ पे रिक्वेस्ट गया है, राइट। तो ये पैकेट्स के फॉर्म में जाएंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जाते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि रेडियो वेव के थ्रू नियरेस्ट सेल टावर के पास जाएंगी, राइट। ये पूरे रेज होते हैं, ये हम अपने आँख से नहीं देख सकते हैं, बट ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे कि ये चीज़ें देखा जा सकता है। तो ये सारे रेज निकलते हैं, ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो वेव्स भी बोल सकते हो उसको। तो ये वेव्स जो डेटा पैकेट है सबसे पहले जाएगा आपके नियरेस्ट टावर के पास। अब नियरेस्ट टावर के पास जाएगा तो नियरेस्ट टावर के पास जाएगा तो फिर वो डेटा वहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। तो डेटा जैसे ही वहाँ पे ओपन होगा फिर उसको पता चलेगा कि अच्छा हाँ इस मोबाइल से आया, यानी कि इस आईपी एड्रेस से आया है और इसको इस आईपी एड्रेस पे जाना है, यानी कि इस सर्वर के आईपी एड्रेस पे जाना है, बेसिकली यूट्यूब के आईपी एड्रेस पे जाना है। तो यूट्यूब के आईपी एड्रेस पे जाएगा, ठीक है, वो डेटा कि आपने इस लिंक को या फिर ये चीज़ें रिक्वेस्ट की हैं, ठीक है, ये वीडियो आप देखना चाहते हो। तो फिर सेल टावर से क्या होता है कि सेल टावर से जो भी होते हैं वो सारे वायर या फिर बोल सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जितने भी पूरे इंडिया में सेल टावर हैं सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वायर से कह लो आप या फिर ऑप्टिकल फाइबर से, या फिर पूरे वर्ल्ड में भी कनेक्टेड है। वर्ल्ड में कैसे कनेक्टेड है, हमारे जो फॉर एग्जांपल आपका जो नियरेस्ट टावर है वो पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है। अब कैसे कनेक्टेड है तो देखो, ये पूरे समुद्र के बीच से पूरे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए गए हुए हैं, राइट, पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए यूट्यूब का सर्वर मान लेते हैं कि अमेरिका में है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ से जाता है सेल टावर के पास पैकेट के फॉर्म में, जो कि रेडियो वेव के फॉर्म में होते हैं रेज के थ्रू, ठीक है। अब जो आपका जो नियरेस्ट सेल टावर है, अब एक दूसरे से हर एक टावर कनेक्टेड है, तो फिर मतलब डायरेक्टली जाएगा अमेरिका के सेल टावर के पास। वैसे तो हमें काफ़ी कम टाइम में बेसिकली हमारे पास डेटा आ जाते हैं, बट काफ़ी लंबे प्रोसेस होते हैं, राइट। तो सबसे पहले एक सेल टावर से दूसरे सेल टावर जाएगा, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे करके पूरे इंडिया के लास्ट बॉर्डर तक जाएगा, ठीक है, वो सेल टावर। फिर वहाँ से समुद्र के थ्रू, यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो बिछाए गए हुए हैं, फिर वो अमेरिका के सेल टावर के पास जाएगा। अब अमेरिका के सेल टावर के पास जाएगा, फिर वहाँ से फाइंड करेगा कि सबसे नियरेस्ट आईपी एड्रेस कौन सा है, ठीक है। तो नियरेस्ट आईपी एड्रेस यानी कि नियरेस्ट डेटा सेंटर कौन सा है यूट्यूब सर्वर का। तो मान लेते हैं कि नियरेस्ट जो डेटा सेंटर है अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के पास है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क सिटी के पास जो नियरेस्ट जो सेल टावर है ना वहाँ तक जाएगा, फिर वहाँ से सेम, तो जैसे यहाँ से लेके आपके मोबाइल से और जो सेल टावर तक जिस तरीके से पैकेट में गया था ना, उसी तरीके से डेटा उसके जो सेल टावर होंगे और नियरेस्ट जो डेटा सेंटर होंगे, यानी कि जहाँ सर्वर रखे होते हैं, वहाँ तक पैकेट्स के फॉर्म में जाएगा, वहाँ पे खुलेगा। अब फिर डेटा सर्वर के पास पहुँच जाएगा। अब सर्वर के पास पता चल जाएगा कि आपने, यानी कि आपका जो डिवाइस है इस आईपी एड्रेस से इस वीडियो को देखना चाहता है। तो वो क्या करेगा कि अपने डेटाबेस में सर्च करेगा क्या ये वीडियो है, अगर हाँ वीडियो है तो फिर आपके पास पहुँचा देगा। फिर वो सेल टावर के पास जाएगी, अमेरिका वाले नियरेस्ट सेल टावर, जो उसके जो बेसिकली जो डेटाबेस जो सेंटर है उसके नियरेस्ट सेल टावर के पास जाएगी पैकेट के फॉर्म में। फिर पैकेट के फॉर्म में आपके नियरेस्ट सेल टावर के पास आएगी, फिर नियरेस्ट सेल टावर के पास आपके मोबाइल के पास पहुंच जाएगी।
तो इस तरीके से फिर से आप उस वीडियो को देख पाओगे, राइट। तो इसी तरीके का मैकेनिज़्म होता है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लो कि आपने एक फ्रेंड को भेजा है बेसिकली एक मैसेज, ठीक है, व्हाट्सएप पे, तो ये कैसे जाती हैं। तो मान लो कि मैं एक फ्रेंड को भेजता हूँ अपने फ्रेंड को एक व्हाट्सएप मैसेज, तो कैसे जाएंगी। तो सबसे पहले तो मैं व्हाट्सएप ओपन करूँगा, अपना वहाँ पे टाइप करूँगा। तो जैसे ही मैं टाइप करूँगा तो वो जो मैसेज है तो सबसे पहले मेरे नियरेस्ट सेल टावर के पास जाएगी पैकेट के फॉर्म में, और उसमें पैकेट्स में ये डेटा रहेगा कि कहाँ पे जाना है, यानी कि व्हाट्सएप के सर्वर पे रहेगा, यानी कि व्हाट्सएप आप यूज़ करो तो व्हाट्सएप के सर्वर का आईपी एड्रेस रहेगा और एक आपका आईपी एड्रेस रहेगा। तो वहाँ पे जाएगा। अब वहाँ पे जैसे ही डेटा जाएगा तो फिर वहाँ पे पता चल जाएगा कि अच्छा व्हाट्सएप के सर्वर पे जाना है तो अमेरिका में है इसका सर्वर, तो वहाँ तक जाएगा सेल टावर से, वो एक से दूसरे से तीसरे सेल टावर के थ्रू, फिर समुद्र के जो केबल बिछाए हुए हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल, फिर वहाँ से फिर व्हाट्सएप के जो डेटाबेस जो सेंटर है उसके नियरेस्ट सेल टावर के पास जाएगा, राइट। फिर वहाँ से फिर पैकेट्स के फॉर्म में फिर डेटाबेस सेंटर में पहुँचेगा, फिर व्हाट्सएप के जैसे सर्वर पे पहुँचेगा, फिर वो चेक करेगा कि आपने किसको मैसेज भेजना चाहते थे, किस नंबर पे। तो मान लो कि मैं इस नंबर पे भेजना चाहता हूँ जो अपने फ्रेंड के नंबर पे, राइट। तो उस फ्रेंड के नंबर पे फिर से व्हाट्सएप के सर्वर भेजेगा उस फ्रेंड को भेज देगा, फिर उस फ्रेंड के पास चले जाएगा। अब उस फ्रेंड के पास भी कैसे जाएगा, तो सबसे पहले उसके नियरेस्ट टावर सेल के पास जाएगा, यानी कि उस सर्वर के नियरेस्ट टावर सेल के पास डेटा जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपने भेजा हाय, तो हाय जाएगा। फिर जो आपके जो फ्रेंड का जो नंबर का जो आईपी एड्रेस है या फिर जो नंबर है जहाँ पे डिवाइसेस है, फिर उसके नियरेस्ट सेल टावर तक जाएगा कि हाय इसने भेजा हुआ है। फिर आपके पास डेटा आ जाएगा, फिर जैसे ही देख लेगा फिर वो डेटा जाएगा नियरेस्ट सेल टावर के पास आपके फ्रेंड के, फिर हो जाएगा व्हाट्सएप सर्वर के पास, फिर व्हाट्सएप सर्वर आपके थ्रू भेजेगा कि रीड ग्रीन ब्लू टिक दिखा देगा कि आपने देख लिया, राइट। तो सारा चीज़ सर्वर के थ्रू ही होता है। सर्वर बेसिकली ऐसे होते हैं कि उसमें डेटा होते हैं जो कि आप ऑनलाइन उसको एक्सेस किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि HTTP और HTTPS के बीच में क्या फ़र्क होता है। तो जैसे आप ब्राउज़र करते हो, ऐप में तो वैसा सिस्टम नहीं रहता है, बट जब आप ब्राउजिंग करते हो यानी कि किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हो, तो कई बार आपने विजिट किया होगा कि http: फिर rohitkushwaha.com या फिर https rohitkushwaha.com, राइट। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है, तो दोनों एक प्रोटोकॉल होते हैं। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है बेसिकली जो कि ऐप या फिर वेबसाइट दोनों काम करते हैं। अच्छा हाँ, तो ऐप में आपको दिखाई नहीं देती है, ठीक है, बट इंटरनली वैसा ही काम करता है दोनों, ठीक है। तो HTTP मेथड पे काम करते हैं। अब HTTP और HTTPS में मतलब दोनों में सिर्फ यस का अंतर है। यस मतलब सिक्योर, तो HTTPS अगर आप यूज करो तो सिक्योर हो जाता है, राइट। तो सिक्योर यानी कि इसमें एक और लेयर आ जाती है, सिक्योरिटी लेयर। तो अगर आपने किसी को मैसेज भेजा है तो वो अगर HTTP के फॉर्म में जा रही है तो उसको कोई भी हैक कर सकता है, कोई भी इसको डिक्रिप्ट कर सकता है, यानी कि देख सकता है कि यार इसने क्या भेजा हुआ है। लेकिन अगर यस है, इसमें सिक्योर है, तो कोई भी उसको मतलब डिक्रिप्ट करना काफ़ी मुश्किल है, राइट। तो कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये अंतर होता है। तो इसीलिए आपको मेक श्योर करना है कि कभी भी आप कोई भी वेबसाइट अगर ब्राउज कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि HTTPS ही हो, ठीक है। नहीं तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड या फिर कोई भी अपना पर्सनल डिटेल डाले हैं तो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है उस वेबसाइट के अलावा, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है HTTP और HTTPS में। अब बात कर लेते हैं कि IP एड्रेस और मैक एड्रेस क्या होते हैं। तो IP एड्रेस तो यार मैंने शुरुआत में ही थोड़ा बहुत बता दिया कि हर एक डिवाइस का एक एड्रेस होता है, और हाँ IP एड्रेस चेंज होते रहते हैं। जैसे आपने अगर टावर से कनेक्टेड हो तो उसका आपका जो IP एड्रेस वो अलग रहेगा। अगर आपने वाईफाई से कनेक्टेड हो तो उसका IP एड्रेस अलग होगा, ठीक है। तो मतलब चेंज होते रहते हैं बेसिकली लॉजिकली, बट ये है कि एक डिवाइस को एक ही टाइम पे असाइन होते हैं। अब ये असाइन कौन करता है, तो आपके जो ISP होते हैं यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अभी मैं इस पे आता हूँ कि इनके क्या काम होते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे बताऊँ तो जियो, एयरटेल, जो BSNL जो होते हैं ना, ये आपके में असाइन करते हैं अगर आप सेल टावर यूज कर रहे हो तो। अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हो तो जो वाईफाई जिस कंपनी का आपने वाईफाई लगाया हुआ है तो वो उसमें बेसिकली उसका IP एड्रेस चेंज करते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक एड्रेस को बात कर लेते हैं कि मैक एड्रेस क्या होता है। तो मैक एड्रेस एक हार्डवेयर लेवल पे होता है, यानी कि एक डिवाइस का 2 IP एड्रेस हो सकते हैं, होते ही हैं बेसिकली, हम कह सकते हैं। एक होता है IP एड्रेस, एक होता है मैक एड्रेस। तो IP एड्रेस पे असाइन करते हैं, ठीक है, कि जो जो ऑपरेटर होते हैं सॉफ्टवेयर लेवल पे होता है, ये असाइन होते रहता है कि अगर आपने दूसरे नेटवर्क पे कनेक्टेड हो गए हो तो आपका IP एड्रेस बदल जाएगा। लेकिन जो मैक एड्रेस होता है ना, वो एक ही होता है, ठीक है, एक ही होता है हमेशा के लिए। ये उस पर एनकोडेड होते हैं बेसिकली, आप कह सकते हो जो आपका जो हार्डवेयर बनता है तो NIC होते हैं, उस पर आपका बेसिकली जो मैक एड्रेस होता है उस पर असाइन होता है, और एक ही होता है हमेशा के लिए, फिक्स रहता है। तो एक काम में आता है, ठीक है, मैक एड्रेस। तो बेसिकली कि इमेजिन करो कि यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है, ठीक है,
एक राउटर लगा हुआ है, यानी कि एक वाईफाई राउटर। तो अब उस वाईफाई राउटर से 4 डिवाइसेस कनेक्टेड है, यानी कि 4 मोबाइल बोल सकते हैं, या फिर उसमें लैपटॉप्स, कंप्यूटर, मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो जैसे ही फॉर एग्जांपल के लिए डेटा को आप भेजते हो कहीं पे डेटा, तो सबसे पहले आपके पास जाती हैं वाईफाई राउटर के पास, तो वहाँ पे मैक एड्रेस के फॉर्म में जाती हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई डेटा भी आता है तो सबसे पहले वाईफाई आपको जो राउटर है वो आपको लाइक मतलब मैक एड्रेस के थ्रू ही आइडेंटिफाई करता है कि अच्छा हाँ, इस मोबाइल को ये डेटा भेजनी है, इस मोबाइल को ये डेटा भेजनी है, ठीक है। तो लोकल एरिया का जो नेटवर्क होता है ना, उसमें काम करता है मैक एड्रेस, ठीक है, लोकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपका जो वाईफाई राउटर जो लगा हुआ है वो आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से लैपटॉप में आपने कौन सा लैपटॉप का डेटा था, किसको भेजना है, ठीक है। तो उसके थ्रू मैक एड्रेस के थ्रू सारी चीज़ें वेरीफाई होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि यार जियो, एयरटेल, बीएसएनएल इनका क्या काम होता है भाई। जो आप रिचार्ज करवाते हो तो उसका मतलब क्या होता है, आप रिचार्ज करवाते हो तो आपके में कैसे इंटरनेट आ जाती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो यार, ये जो जियो होते हैं, बीएसएनएल हो गए, एयरटेल हो गए, वोडाफोन हो गए, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नाम से ही पता चल रहा है कि उसको बोलते हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है, राइट। तो इनका सिर्फ काम इतना ही होता है कि आपके मोबाइल को किसी सर्वर के थ्रू कनेक्ट करना, या फिर जो मल्टीपल जो डिवाइसेस हैं, ठीक है, उनको सर्वर तक कनेक्ट करना, यानी कि जो डेटाबेस जो सेंटर्स लगे हुए हैं, जैसे इंडिया में है, मुंबई में है, बेंगलोर में है, ठीक है, जितने भी वर्ल्ड में जो डेटा सेंटर्स हैं उन सभी को ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू या फिर सेल टावर के थ्रू सिर्फ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो मोबाइल है हमें यूट्यूब के सर्वर तक कनेक्ट हो सके, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से और भी किसी तरीके के मोबाइल हर एक का डिवाइस सर्वर्स के थ्रू इंटरनल लिंक हो जाए बेसिकली, ठीक है, ताकि हम बेसिकली किसी को मैसेजेस भी भेज सकें। क्योंकि अगर मैं उस सर्वर से कनेक्टेड हूँ और आपका फ्रेंड भी उस सर्वर से कनेक्टेड है, ठीक है, मान लेते हैं यूट्यूब के सर्वर से, तो आप अपने फ्रेंड को ईजिली भेज सकते हो ना उस सर्वर के थ्रू, उस सिस्टम के थ्रू। तो इसका काम वही होता है कि कनेक्ट करना बेसिकली लोगों को वायरलेस या फिर वायर के थ्रू, यानी कि वायर के थ्रू तो रहता ही है हर एक सेल टावर टू सेल टावर, या फिर जो समुद्र के बीच में जो हम लाइक बिछाए होते हैं, जो हमारे जो आईएसपी होते हैं, ठीक है, केबल बिछाए होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो सारी चीज़ों को कनेक्ट करना काम होता है। तो जैसे ही अगर मान लो कि आप रिचार्ज करवाते हो, ठीक है, तो आपके में 3 GB पर डे, तो ये लिमिट सेट कर देते हैं कि आपके में जो इनका जो बेसिकली ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको कनेक्शन का, ठीक है, कि आपको कनेक्ट कर सकें सर्वर के थ्रू, तो उसको रोक देते हैं कि आपका वेबसाइट, आपका जो मोबाइल है अगर 3 GB से ज़्यादा ख़त्म हो गया है डेटा, तो मतलब 3 GB का ही लिमिट है, अगर उससे ज़्यादा ख़त्म हो गया है, जैसे आपके में आता है ना कि वो रिचार्ज या फिर रिचार्ज खत्म हो गया है, फिर डेटा खत्म हो गया है, तो इसका मतलब क्या करते हैं कि जो आईएसपी होता है ना, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जियो, एयरटेल, तो ये रोक देते हैं कि यार इसके में ना ये किसी भी सर्वर से कनेक्ट ही ना हो पाए, ठीक है। तो मेरे जो सेल टावर लगे हुए हैं इससे कनेक्ट ना हो पाए, कुछ भी रिक्वेस्ट ना सेंड कर पाए और ना रिसीव कर पाए रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इनका काम यही होता है कि आपको कनेक्ट कर पाए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे कि यार इंटरनेट कैसे काम करती है, कैसे ऑपरेट करती है, HTTP, HTTPS, मैक एड्रेस, IP एड्रेस, HTTP, HTTPS, कैसे ब्राउज़र काम करती हैं, कैसे ऐप काम करती हैं। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपका डाउट खत्म हो गया होगा। थैंक यू।